मेंस आज दूसरा दिन है। हम बात करने वाले हैं जीएस पेपर फर्स्ट के बारे में, कैसा आया और सारे के सारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मैम, कैसा रहा पेपर? पेपर तो अच्छा गया। अच्छा गया है। हाँ जी। क्या लेवल रहा इस बार का, क्या बताओ? आई थिंक नॉर्मल जैसा पहले होता था, रेगुलर वही पैटर्न के बेसिस पे ही था। देर वॉज सम बाउंसर क्वेश्चंस, जैसे वो फूजीवारा इफेक्ट का क्वेश्चंस और वो एलियन इफेक्ट का क्वेश्चंस, वो थोड़े बाउंसर टाइप थे, बट इन जनरल अच्छा था। अच्छा। करंट अफेयर्स का कितना रोल कहेंगे? करंट अफेयर्स का रोल तो था, बिकॉज देर वॉज मैकॉलेज मिनट पे क्वेश्चन था और वो काफ़ी न्यूज़ में था इस बार। फूजीवारा इफेक्ट वॉज ऑल्सो इन द न्यूज़, सो ये सब वजह से कि एंड ऑल्सो आर्टिक वॉज इन द न्यूज़, तो उसकी वजह से टुंड्रा रीजन पे भी क्वेश्चन था। बाकी इट वॉज वेरी डूएबल, सोसाइटी वगैरह इट वॉज क्वाइट डूएबल। ज्योग्राफी का क्या रोल कहेंगे, क्या क्वेश्चन देखने को मिले? Geography I would say was slightly tough because वही एओलियन इफेक्ट वगैरह जो थोड़ी से डिफरेंट नेम्स है वैसे वाले क्वेश्चंस थे। बट अदर देन दैट इट वाज क्वाइट नॉर्मल, ओनली सेव फॉर 2-3 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे कि जो करने के लिए थोड़ा कठिन लग रहे हो, कि देखे नहीं हो ऐसे समझ में? ब्रीफली ऐसे न्यूज़ में देखा हुआ तो याद आ रहा था, लेकिन ऐसे पूरा कंप्लीट पता नहीं था। तो दैट वुड बी अराउंड आई थिंक लाइक 3-4 क्वेश्चंस वैसे वाले थे जिसमें बस थोड़ा आइडिया था, एंड देन आई हैड टू इलैबोरेट ऑन दैट। अच्छा, आपका मेन से कौन सा था? द सेकंड मेंस। सेकंड मेन था। जी। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे? प्री निकालना इस बार का काफ़ी चैलेंजिंग रहा छात्रों के लिए, तो क्या प्लानिंग रही प्री की आपकी? एक्चुअली प्रीलिम्स के लिए मेरे पास बहुत टाइम नहीं था इस बार, बिकॉज आई हैड जस्ट गिवन द इंटरव्यू एंड देन मिस द कट ऑफ। इंटरव्यू? जी, सो बिकॉज ऑफ दैट आई डिड नॉट हैव टाइम, एंड मेरे पास रफली अराउंड 2 months था। सो वट एवर करंट अफेयर्स आई हैड इन माई माइंड फ्रॉम दी इंटरव्यू टाइम प्रेपरेशन, और फिर जो बेसिक बुक्स रिवाइज करके वही करके गई थी। एंड एग्जामिनेशन हॉल में तो मुझे भी उतना ही शॉक मिला जितना बाकी लोगों को मिला था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट जीएस में और सीसेट में आपने किए? जीएस में आई थिंक थोड़ा लेस आई अटेम्प्टेड दिस ईयर। आई अटेम्प्टेड अराउंड 86 क्वेश्चन। 86 क्वेश्चन जी, एंड सीसैट में तो आई अटेम्प्टेड अराउंड 49-50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया था मैंने। अच्छा, तो इसमें कितने क्वेश्चन आपके सही एक्यूरेट रहे होंगे आपने जब आंसर की देखे इसकी? उसमें तो वैसे वेरिएशंस थे, बट रफली 55 के अराउंड हुआ करेक्ट, विच इज़ वाई वो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था कि क्लियर हो गया इतने मार्जिन से। अच्छा, इंटरव्यू आपने एक ही दिया है कि दूसरा दिया है? नहीं, दैट वाज माय फर्स्ट वन। फर्स्ट इंटरव्यू रहा। अच्छा, कब से तैयारी में आए थे आप यूपीएससी की? लास्ट ईयर वाज माय सेकंड अटेम्प्ट, तो आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन इन 2023। सो 2023 के जुलाई में आई स्टार्टेड, एंड नाउ इस जुलाई में इट वाज 3 years। अच्छा, सीसेट में कभी प्रॉब्लम हुई है आपको कि जब से आपने दिया है? सीसेट हर बार हुआ है कि सीसैट नॉट सो मच, बिकॉज मैथ मेरा सही रहा है एंड माई इंग्लिश इज़ ऑल्सो फाइन, सो इतना ज़्यादा स्ट्रेस मैंने कभी लिया नहीं। बस एक बार मैंने अच्छे से कर लिया था मैथ का प्रेपरेशन, बट बियॉन्ड दैट इट वॉज फाइन। एजुकेशनल बैकग्राउंड में क्या रहा आपका? आई हैव अ बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर फ्रॉम एमिटी नोएडा। तो ऑप्शनल भी आपका यही है? नो, ऑप्शनल सोशियोलॉजी है मेरा। सोशियोलॉजी। अच्छा, ऑप्शनल लेते समय कौन कौन सी बातें ध्यान दी आपने? एक तो फर्स्ट थिंग वाज इंटरेस्ट, एंड सेकंड थिंग वाज कितनी ईजिली मटेरियल्स अवेलेबल है, नोट्स वगैरह, गाइडेंस, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, ये सारी चीज़ें। दैट वाज द सेकंड थिंग। यही 2 चीज़ें थी मेनली तो। अच्छा, प्री के लिए हमें कब से डेडिकेटेड हो जाना चाहिए, कितने महीने पहले से? फॉर प्रीलिम्स, जो प्रीलिम्स मैंने क्लियर किया था 2025 में, दैट वाज द फर्स्ट प्रीलिम्स आई क्लियर्ड। सो उसके लिए, क्योंकि पहले वाला मेरा छूट गया था बहुत पॉइंट नंबर से, तो मुझे बहुत डर लग गया था। सो आई हैड स्टार्टेड माई प्रेपरेशन इन दिसंबर ओनली, सो रफली 6 months का टाइम तो लेके गई थी मैं, एंड उसकी वजह से मुझे इस साल भी हेल्प हुआ जब मेरे पास बहुत टाइम नहीं था। अच्छा, एनसीईआरटी का कितना रोल कहेंगे? कितने कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक पढ़ना चाहिए, या आपने पढ़ी है या नहीं? एनसीईआरटी आई थिंक इतना ज़्यादा तो मैंने रीड नहीं किया, बिकॉज आई वॉज मोर फोकस्ड ऑन द बेसिक बुक्स, बट जोग्राफी का एनसीईआरटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, नेसेसरी 11th और 12th का। एंड बाकी अगर ज़रूरत पड़े तो पॉलिटी का लिटिल बिट मैंने यूज़ नहीं किया, बट पीपल डू रीड दैट। एंड एनसीईआरटी हिस्ट्री का मैंने यूज़ किया, ओल्ड एनसीईआरटीज़, और बस इतना ही यूज़ किया। आई डिड नॉट यूज़ एनसीईआरटीज़ बियॉन्ड दैट। पीवाईक्यू कितने सालों के? और PYQ, येस, प्रीलिम्स के लिए तो मैंने बहुत, लाइक आई हैव डन अ लॉट ऑफ PYQ प्रैक्टिस अराउंड, लाइक वो बिग बुक आता है ना, लाइक 20 years का वैसे वाला। आई हैव सॉल्व दोज टाइप ऑफ PYQs। अच्छा, कोचिंग कितनी ज़रूरी है?
Depends, I think. Coaching ka role, it depends upon you, like how much you are able to take the information that they are giving you. I personally prepared from home, so मैंने ऐसे coaching नहीं लिया, and I prepared by myself only. So I would say कि it's not as much कि उसके बिना होगा ही नहीं, but yeah, it is always good to have a sense of direction, especially optional वगैरह के लिए. तो बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो पूछते हैं हमें 12वीं के बाद ही स्टार्ट करना है, तो क्या है, कहाँ तक सही है जी? 12वीं के बाद तो मे बी इट इज़ गुड टू हैव एन इंटरेस्ट इन करंट अफेयर्स एंड ऑल दैट, बट आई वुड रिकमेंड कि पहले आप थोड़ा मेचोरिटी डेवलप करिए एंड थोड़ा एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब डेवलप कीजिए, एंड कॉलेज के बाद या कॉलेज के एंड में यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन. अच्छा, सिलेबस और शुरुआत कैसे करना चाहिए, कौन कौन से बेसिक होते हैं? आई थिंक बेसिक बुक से स्टार्ट करना चाहिए, जबकि पॉलिटी के लिए देयर इज़ लक्ष्मीकांत, जोग्राफी के NCERT, हिस्ट्री ऑल्सो हैज़ सम NCERTs, या कोई स्टैंडर्ड सोर्स जैसे पूनम दलाल दहिया का बुक आप उठा के पढ़ सकते हो. इकोनॉमी के लिए देयर इज़ मृणाल सर, एंड देयर आर अदर वो जो आते हैं लाइक नोटबुक्स एंड कलेक्शंस. एंड बाकी एनवायरनमेंट, ये सब के लिए करंट अफेयर्स से डायमेंशंस उठा के PT 365 अवेलेबल होता है, वही सब यूज़ करना है. ठीक है मैम, ऑल द बेस्ट Thank अगले you so पेपर much. के लिए. ठीक है, सारे के सारे टॉपिक के बारे में हमने बात कर ली है. अगले पेपर में हम मिलने वाले हैं. मैम के लिए ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं आपके लिए भी. नमस्कार.